फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना और मुझे पता ही है कि बेल नोटिफिकेशन तो आप दबा ही दोगे। तो नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर हिट करना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आज बहुत सारे मैडम और जनाब के फैंस के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ मैडम जनाब एंड फैमिली के ऊपर। आई होप कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर एंजॉय करेंगे और कमेंट सेक्शन में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है यार, दिल खोल खोल के कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मैंने ना एक पॉडकास्ट इंटरव्यू देखा और मुझे ऐसा लगता है कि जब इन लोगों को कंटेंट की कमी हो जाती है ना, तो ये अपने चैनल की कैटेगरी भूल जाते हैं और इन्हें टाइम पे ये चीज़ याद दिलानी पड़ती है कि भाई तुम्हारा फैमिली व्लॉगिंग का चैनल है, यानी कि आप लोग व्लॉगर हो। क्यों पॉडकास्ट चैनल वालों की रेड मारी हुई है, क्यों उन लोगों की नीच को हथियाने पे तुले हो, क्यों किसी को कॉपी करना चाहते हो। कभी तो ये कुकिंग व्लॉग्स वालों को कॉपी कर लेते हैं, लोगों की रेसिपीज चुरा के अपने चैनल पे व्लॉगिंग चैनल को रेसिपी चैनल बना देते हैं। अब जब इनकी फ्लॉप रेसिपी देख के, बोरिंग रेसिपीज देख के ऑडियंस बोर हो चुकी हैं, तो अब इन्होंने पॉडकास्टर्स को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए इन्होंने पॉडकास्ट चैनल का भी कॉन्टेंट चुरा लिया। और अब कोई और तो इनके यहाँ आएगा नहीं ना, क्योंकि आना जाना इन लोगों की डिक्शनरी में थोड़ा सा कम होता है, सिर्फ काम के लिए जाया जाता है। बुलाया तो आई थिंक बहुत कम लोगों को जाता है। अगर आपको भी कभी ये फैमिली की तरफ से न्योता है ना, तो अपने आप को क्या समझेंगे, खुशकिस्मत तो बिल्कुल मत समझना। बस ये समझना कि बस आपसे कुछ ना कुछ काम पड़ने वाला है। तो जिनसे काम पड़ने वाला है उनके लिए इनके घर के दरवाजे खुले होते हैं, अदरवाइज घर के दरवाजे तो हमेशा बंद ही होते हैं। तो जी पॉडकास्ट का चढ़ा है भूत आजकल मैडम साहिबा को, और इससे पहले भी साहिबा ने एक छोटी सी बच्ची का पॉडकास्ट इंटरव्यू किया। मैं उस बात पे भी रिएक्शन बनाने वाली थी, पर मैंने सोचा बनाएंगे थोड़ा और देखते हैं कि और कहां तक मैडम का लेवल जा सकता है, उसके बाद में कंपेयर करने में बहुत मजा आएगा। तो मुझे पता ही था कि जैसे ही इन लोगों को किसी चीज का नया चस्का चढ़ता है ना, ऑब्सेशन, तो ये उस चीज को रिपीटेटिव मोड पे 3-4 बार तो करते ही हैं। तो जैसे ही इनका जो फर्स्ट पॉडकास्ट वाला जो सीन था, यानी कि जो चुराया हुआ पॉडकास्टर का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू, सो कॉल्ड पॉडकास्ट इंटरव्यू उन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ शूट किया था, उस पे व्यूज आ गए गजब के। और तो और अब अपने कंटेंट का हवाला देके, मेरा कंटेंट, मेरी फैमिली व्लॉगिंग का हवाला देके बच्चों की प्रिवेसी ब्रीच कर रही हैं ये मैडम अपने खुद के व्लॉगिंग चैनल पे। अगर पास्ट की ही इतनी सारी बातें बतानी है, इतनी सारी चीज़ें अनकवर्ड करनी है, तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ की चीज़ें अनकवर्ड करो, क्योंकि आफ्टर ऑल चैनल तो आपका ही है और आपकी लाइफ में भी सुना है हमने बहुत सारे गहरे राज हैं। तो पहले अपनी ज़िंदगी के कुछ गहरे राजों से पर्दा उठाओ, तब किसी बच्ची को सामने बिठा के उसके फ्यूचर या उसके पास से रिलेटेड सवाल उससे पूछना, वो भी ऐसे सवाल जो उस बच्ची को खुद को नहीं पता। एक इंसान के जख्मों को कैसे कुरेदा जाता है, या ये बोलिए उसके जख्मों को कैसे नमक डाला जाता है, वो कोई इनसे सीखे। कोई भी इंसान बड़ा भी हो जाए ना, एक एडल्ट भी बन जाए, और जब उसकी इतनी वीक पॉइंट पे कोई बात करता है तो उस इंसान को बहुत हर्ट होता है। और वहाँ पे एक बच्चे की आप बात कर रहे हो, बच्चे इमोशंस के नाम पे बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और जिस बच्ची को इन्होंने पॉडकास्ट में इंटरव्यू लिया, वो बच्ची वैसे भी बहुत कम बोलती है, और कम बोलने वाला इंसान सोचता बहुत है, क्योंकि जो बोलता है, वो जो सोचता है वो मुंह से बोल देता है, लेकिन जो बोलता कम है वो इंसान सोचता बहुत है। और एक ऐसी बच्ची का इंटरव्यू उन्होंने लिया जिस बच्ची का पास्ट काफ़ी ज़्यादा बुरा था। अब चाहे वो अपने मुंह से कितना खुश होने की कोशिश करे या ये बोले मेरी आवा ये, मेरी ये मेरी वो, बट माँ की कमी दुनिया में कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। फिलहाल तो इन्होंने भर के उस बच्चे के मुंह से अपनी तारीफ़ें करवा दी, लेकिन इतनी व्लॉगिंग की जर्नी में हमने कभी भी मुंबई के व्लॉग्स में बच्ची का नाम नहीं सुना था। ये नाम तभी सुनने हम लगे, इनफैक्ट हम देखने तभी ज़्यादा लगे जब इन मैडम की शादी हुई साहिबा जी की, और साहिबा पहुंच गई मौदा। वहाँ जाके हमें पता चला कि यस, इनकी भी कोई एग्जिस्टेंस है और एज सच भी कोई बच्ची है, क्योंकि वो बच्ची मौदा का कंटेंट है साहिबा का। लेकिन बताया ये जा रहा है कि माँ की कमी पूरी करते हैं मुंबई वासी उस बच्ची की, जिनका हमने इनकी 3-4 साल की व्लॉगिंग जर्नी में कभी कॉल पे बात करते हुए भी मुंबई से नहीं देखा। तो झूठ और सच तो देखिए सबको पता चल जाता है, क्योंकि हम भी आपकी कोई जुम्मा 1-2 दिन पुराने फॉलोवर नहीं है, हम भी आपको काफ़ी समय से देख रहे
रहे हैं, काफ़ी समय से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और यस, ये बोल सकते हो किसी ज़माने में हम आपके फ़ैन भी हुआ करते थे। फ़िलहाल अभी भी ऐसा नहीं है कि हम आपके दुश्मन हैं, अभी भी हम आपकी वीडियोस को फॉलो करते हैं, लेकिन उन वीडियोस को फॉलो इसीलिए करते हैं कि आप जो ट्रांसपेरेंसी अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाते हो, उस ट्रांसपेरेंसी पे हम थोड़ा सा प्रकाश डाल पाएँ। तो भर भर के अपनी तारीफ करवा दी एक छोटी बच्ची से, ताकि ऑडियंस को ये दिखे कि एक बच्ची का कंसेंट है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे का तो कंसेंट भी वैलिड नहीं होता। तो आपने कैसे उस छोटी बच्ची से कंसेंट ले लिया इस बात के लिए कि क्या मैं आपकी स्टोरी जनता को दिखा सकती हूँ। आपने उस बच्ची से कंसेंट लिया जो माइनर के कंसेंट की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। उस बच्ची से आपने कंसेंट लिया सिर्फ अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए, बिना ये सोचे हुए कि अभी तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को उसके बारे में पता था, उसके पास्ट के बारे में पता था, उसकी अम्मी के बारे में पता था। लेकिन अब आपकी वीडियो के माध्यम से तकरीबन जितने मिलियन व्यूज़ उसमें आए हैं, उतनी मिलियन को जनता को उसके पास्ट के बारे में पता चल गया कि वो एक ऐसी बच्ची है जिसकी माँ ने पैदा करके अपनी बेटी को छोड़ दिया था। आपने दुनिया को ये बता दिया जो सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटे से गांव को ये बात पता थी। आज आपकी बदौलत वो सारी दुनिया को पता है। वाओ, कितनी अच्छी वेल विशर, कितनी अच्छी आप ही हैं ये। तो आप ही अगर आपने एक छोटी बच्ची की इतनी प्रिवेसी इतनी मिलियन जनता को बता दी, तो क्यों आपकी लव स्टोरी वाला वीडियो आने में पूरे 2 साल लगने वाले हैं। शादी करने के बाद ही तुरंत 1-2 महीने बाद से ही लव स्टोरी का जिक्र छिड़ने लगा। और जैसे ही लव स्टोरी वीडियो का जिक्र छिड़ने लगा, इन लोगों की लव स्टोरीज खुल के सामने आने लगी कमेंट सेक्शन के द्वारा। कभी कोई यहाँ का आके इनकी स्टोरी बताने लगा, कभी कोई वहाँ का इनकी स्टोरी बताने लगा। तो एक्चुअली इनकी रियल स्टोरी ऑलरेडी इनके कमेंट सेक्शन के द्वारा जनता को पता चल ही गई थी। लेकिन 2 साल तक, अभी तक भी 2 साल हो गए, अभी तक भी इनकी लव स्टोरी का वीडियो नहीं आया। लेकिन उस बच्ची की पास जिंदगी का वीडियो शूट करने के लिए इनको आई थिंक 15 मिनट भी नहीं लगे। तो इसे कहते हैं कि दूसरे की प्रिवेसी की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब बात अपनी आएगी तो एक प्रॉपर कंटेंट और प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ एक बिल्कुल आर्टिफिशियल लव स्टोरी प्रेजेंट की जाएगी जनता के सामने। फिलहाल अब बात करते हैं थोड़े बड़े वाले बच्चे का इंटरव्यू का, यानी कि आप किसी एडल्ट के इंटरव्यू की बात करते हैं। अभी पॉडकास्ट का मैंने जैसे कि बोला भूत चढ़ा ही हुआ है, तो फनी का भी पॉडकास्ट राउंड हुआ, जहां पे वो पॉडकास्ट इंटरव्यू कम, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जनता के, बुलावा हवाला ये दिया जा रहा था कि जनता के पूछे हुए क्वेश्चंस है। लेकिन जनता के पूछे हुए क्वेश्चन से ज़्यादा वो ऐसा लग रहा था कि इमेज क्लियर करने का इंटरव्यू राउंड चल रहा है, यानी कि फनी की इमेज को वाइट वॉश किया जा रहा है। क्योंकि बीते दिनों जो क्रिटिसिज्म इन्हें मिला है और जो बातें इनके बारे में हो रही हैं, उसको भी तो साफ करना है, एक इमोशनल टच भी तो दिखाना है कि नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ साहिबा ही अपने पेरेंट्स के लिए पॉजिटिव है या कंसर्न है। इक्वली फनी भी अपने पेरेंट्स से उतना ही प्यार करता है और उनके लिए उतना ही कंसर्न है। तो ये चीज़ शोकेस करने के लिए पॉडकास्ट राउंड हुआ। अब उस पॉडकास्ट राउंड में वैसे तो आप सबने वो चीज़ें देख ली होंगी, मैं कुछ पॉइंट्स, सिर्फ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगी जहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन बताई गई कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वो भी MBA। उसके बाद खुद अपनी बातों में फंस गए, क्योंकि MBA की डिग्री इन्होंने बता दी कि मैं MBA हूँ। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो बोला, अपना प्रोफेशन जब इन्होंने बताया, अपनी सैलरी जब इन्होंने बताई, तब इन्होंने एक बात बोली कि मैंने ग्रेजुएशन करी और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सीधा चला गया सऊदी और वहाँ पे जाके मैंने कर ली जॉब। तो जब आप ग्रेजुएशन करके इंडिया से सऊदी चले गए थे जॉब करने, तो आपने MBA कब करी? क्योंकि मेरे ख्याल से MBA को तो ग्रेजुएशन नहीं बोलते ना, बोलते हैं क्या? अरे जिन्होंने MBA किया है उनसे पूछ रही हूँ, क्या MBA को ग्रेजुएशन बोलते हैं या फिर MBA इज इक्वल्स टू पोस्ट ग्रेजुएशन? क्योंकि मैंने अगर ठीक से नहीं सुना तो प्लीज़, अगर मैंने कुछ मिस करा हो तो मुझे बता देना। तो इन्होंने बोला था ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मूव हो गया सऊदी और मैंने वहाँ पे 5-6 साल जॉब करा। तो 5-6 साल आपने वहाँ पे जॉब करा, जॉब करके जब आप यहाँ वापस आए तो आपने शादी करी। तो भाई साहब आपने MBA कब किया? पकड़े गए ना। इसीलिए बोलते हैं कि झूठ उतना बोलो जितना संभाल पाओ। जब हद से ज़्यादा ज़िंदगी में झूठ हो जाते हैं ना, तो फिर झूठ पकड़े ही जाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक बात और बोली कि मेरे पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है साहिबा के व्लॉग बनाने से।
साहिबा की वीडियो बनाने से। इनफैक्ट वो खुद कहती हैं अब कि मुझे वीडियो और व्लॉग में ले लिया करो। अगर उनको उनकी वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद वो उनकी वीडियो में डे 1 से आ जाती, क्योंकि उन्होंने आके कुछ बोलना नहीं था, उन्होंने सिर्फ दिखना था। तो जो इंसान दिखने में तक भी कंफर्टेबल नहीं था पिछले 1 साल से, आप कैसे बोल सकते हो कि वो व्लॉगिंग में बहुत खुश था? क्योंकि वो व्लॉगिंग में खुश नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था। ज़रूरी नहीं होता कि व्लॉग में बोलना हो। जो इंसान कैमरे के सामने आने में कंफर्टेबल नहीं है, जो परिवार कैमरे के सामने आने में कंफर्टेबल नहीं है, वो कैसे किसी की चीज़ को पसंद कर सकता है? लेकिन क्योंकि साहिबा का ये काम है तो बस वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो जब भी मौधा जाती है घर में कम, यानी कि ससुराल में कम टिकती है और बाहर ज़्यादा घूमती है, क्योंकि ससुराल वाले स्टिल कंफर्टेबल नहीं हैं उनकी व्लॉगिंग के साथ। और कहीं ना कहीं ये भी रीज़न था, इनकी शादी के बीच में कुछ अड़चनें पैदा हो रही थी ना, वो इन्होंने ही बताया कि शादी हमारी कोई आसान नहीं थी, बहुत कन्विंस करना पड़ा। और कई बार इस बात के ताने मारते हुए भी हमने इन्हें देखा है कि कैसे ये ताने मारती हैं फनी को कि अपने पापा से इतना डरते थे। इनफैक्ट इन्होंने तो बापू भी बोला था, कहीं सुना था ना आप लोगों ने भी, कार के अंदर। तो वो लोग कन्विंस इसीलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि जो लाइफस्टाइल साहिबा जीती है वैसी लाइफस्टाइल इनकी फैमिली की नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बच्चों के आगे तो आजकल माता पिता को झुकना ही पड़ता है, और वो झुक गए। तो अब जब उन्होंने वीडियो में नहीं आना पसंद किया, उसके बाद इन्हें क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि ये जंप मार के मुंबई से मौधा से मुंबई जो कर रहे थे, जहाँ पे लोगों को ये दिख रहा था कि पेरेंट्स को फुल इग्नोर किया जा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा जा रहा है, तो वहाँ पे जब इन्हें भर के नेगेटिविटी मिलने लगी तब इन्होंने थोड़ा अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया होगा कि अब हमारी वीडियो में दिखा करो, वरना हमें गालियाँ मिलती हैं, लोग कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते। तो फिर एक बार पेरेंट्स जो है बच्चों के आगे झुक गए होंगे कि चलो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। वैसे जो फनी की मम्मी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो जब भी वीडियो में आती हैं वो हमेशा हंसती हुई मुस्कुराती हुई ही आती है। और ऐसे इन-लॉज बहुत कम लड़कियों को मिलते हैं जो अपने बहू के काम की रिस्पेक्ट करते हुए अपना बच्चा ही विदा कर दें, यानी कि अपना खुद का बेटा विदा करके अपनी बहू को ही सौंप दें। ऐसे पेरेंट्स बहुत कम मिलते हैं और वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल अपने पॉडकास्ट में काफ़ी इमोशनल साउंड करने का ट्राई कर रहे थे फ़नी, कि इमोशनल मैं साउंड ट्राई करूँ, लेकिन कहते हैं ना कि योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस। जी हाँ, इतने टाइम से आप जो अपने एक्शंस में व्लॉगिंग में दिखा रहे हो, आपकी आवाज़ यानी कि आपने जो कल बोला इंटरव्यू में वो बिल्कुल भी आपके एक्शन से मैच नहीं किया। क्योंकि हमें भी एज एन ऑडियंस यही फील हुआ कि आपके पेरेंट्स का जो टाइम वो डिज़र्व करते हैं, जो क्वालिटी टाइम और जो बहू बेटे का सेवा प्यार वो डिज़र्व करते थे, वो उन्हें नहीं मिल पाया। क्योंकि अगर 7 साल शादी को लगे दैट मीन्स कि उन्हें मनाया गया, और जब वो मान गए तो मानने के बाद उनको जो डिज़र्व वो करते थे, भैया शादी के लिए मान गए, तुम्हारा 7 साल वाला प्यार कामयाब हो गया उनकी हाँ की बदौलत, तो कम से कम उनके साथ 7 साल नहीं 7 महीने ही प्यार से गुजार लेते। लेकिन जो चीज़ें नहीं हुई वो ऑब्वियसली जो उनके एज ग्रुप के लोग होंगे उन्हें बुरा लगा होगा, या जो लड़के अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते होंगे उन्हें बुरा लगा होगा, या जो बहुएं अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती होंगी उनको बुरा लगा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट इस समय चल रहा है ना पॉडकास्ट वाला, वो पॉडकास्ट इंटरव्यू कम और इमेज पोछा पाछी वाला इंटरव्यू ज़्यादा लग रहा था। फिलहाल अगेन इन्होंने ये कमिट किया है कि बहुत जल्दी अपना कौन सा वाला व्लॉग, लव स्टोरी व्लॉग लेके आने वाली हैं। जैसे पहले टावे दिए 2 साल तक अभी कुछ अता पता नहीं है, अब देखते हैं आने वाले कौन से टाइम पे इनका जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो जाएगी। बिकॉज ये जैसे ही अपना लव स्टोरी वाला व्लॉग डालेंगे, आई एम श्योर कि जितने भी लव स्टोरी से
रिलेटेड लोग होंगे ना इनकी रियल लाइफ में, उन सब के एंटेनर खड़े होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा एंटेनर तो खड़े होने वाले हैं इनके मामा जी के बेटे के, क्योंकि ये जब भी कोई झूठा या कोई स्क्रिप्टेड चीज़ डालते हैं वो इनको एक्सपोज करने के लिए फटाक से वहाँ पे आ जाते हैं और आके सीधा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने ऐसे ऐसे बोली है। तो कहीं ना कहीं लव स्टोरी व्लॉग बनाने का इनका मन तो बहुत है, लेकिन बनाने की हिम्मत इसीलिए नहीं हो पा रही है कि जैसे ही इन्होंने वो वीडियो डाली वैसे ही इनके अगले पिछले पास्ट सब उछल के जो है वो कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। और फिर मैडम इतने हज़ारों की भीड़ में कैसे कमेंट चुन चुन के डिलीट करेगी। तो ये कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लगा मुझे टू बी वेरी फ्रैंक फ़नी का पॉडकास्ट राउंड, क्योंकि वो पॉडकास्ट इंटरव्यू कम, वो जैसे कि मैंने बताया इमेज क्लियर वाला प्लान ज़्यादा लग रहा था। मैं ये नहीं बोलती कि दुनिया में किसी बेटे को अपने पेरेंट्स से प्यार मोहब्बत नहीं होती, बिल्कुल प्यार मोहब्बत होती है, लेकिन आपके एक्शंस में वो मोहब्बत दिखनी भी चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं कि जाने के बाद आप 2 आंसू बहाएं। जब तक आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तब तक आप उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। इंसान जब हाथ से निकल जाता है ना तो सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि काश हम कुछ पल उनके साथ और गुजार पाते, उनको और ये खुशी दे पाते। वेल, अपनी तरफ से हो सकता है ये लोग ट्राई कर रहे होंगे कि कुछ बीच का सोल्यूशन निकले जिससे आपके पेरेंट्स को भी आपका जो साथ है वो मिले और आप लोगों को भी पेरेंट्स का जो साथ है वो मिले, क्योंकि ये साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप लोगों की ज़िंदगी एक स्टेबल लाइफ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि हमारी घर गृहस्थी के पहिए तभी बहुत प्रॉपरली चलते हैं जब हमारे ऊपर बड़े होते हैं, बड़े आशीर्वाद देने के लिए भी होते हैं और बड़े गाइडेंस के लिए भी होते हैं और रिस्पेक्ट के लिए भी होते हैं। जो चीज़ हमारे लाइफ में गलत होती है वो हम बड़ों के लिहाज में नहीं करते हैं, और जब हमारे को किसी का डर नहीं होता तो हम अपनी लाइफ में बहुत गलतियाँ करते हैं, और बड़ों के डर के मारे हमारी लाइफ में गलतियाँ कम होती हैं। तो ऐसे बिगड़े बच्चों के लिए बड़ों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ को प्रॉपर ट्रैक पे लाने के लिए, एक फैमिली लाइफ को एंजॉय करने के लिए बड़ों का साया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना डब्बा को भी अपनी फैमिली की वैल्यू नहीं पता चलेगी और अपनी लाइफ में उसे आगे क्या करना है वो नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए गार्जियन का सर के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक प्रॉपर और एक स्मूथ लाइफ के लिए, वरना आज लवी डवी चीज़ें हैं, यू नेवर नो कि कल चीज़ें कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।